नमस्कार। कितना अजीब होता है ये वक्त भागता ही रहता है। कितना अजीब होता है ये वक्त भागता ही रहता है। हम इसके हाथ में बेबस कठपुतली से बने रह जाते हैं। कितना कुछ बदल देता है ये वक्त। बाज़-औक़ात वो शख्स जो आपका बहुत अपना होता है वक्त उसे ही अजनबी बना देता है। लेकिन इस बंजारे वक्त से बढ़कर कोई मरहम भी तो नहीं। उफ़! ये बंजारा वक्त। ख्वाबों की चांदनी में से ये जो नज़्म थी आप सभी की नज़र, मेरा जो कविता संग्रह है ख्वाबों की चांदनी उसमें से ये नज़्म थी। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 3 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है और बेहतरीन जो फ़ोक सिंगर हैं जम्मू की, बेहतरीन फ़ोक सिंगर जो पाक है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा डोगरा ट्रेडिशन है पाक गाने का, जो बहुत फ़ेमस है, वर्ल्ड फ़ेमस है डोगरा जो फ़ोक है, उसको उस पे उनको महारत हासिल है। बेहतरीन डोगरा फ़ोक सिंगर है, तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज के शो में आशा केसर जी का। बहुत-बहुत स्वागत आशा जी नमस्ते आपका हमारे शो में। नमस्ते। काजल जी, बहुत-बहुत नमस्ते आपको भी मेरी कैसी साइड हैं से। आप? बस जी सब ठीक है। पहले मैं सबसे पहले रूबरू थिएटर का धन्यवाद करती हूँ। जितने भी थैंक यू। हमारे रूबरू थिएटर के सदस्य हैं, सबका धन्यवाद करती हूँ दिल से, क्योंकि आज आपने थैंक यू। मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ मौका दिया, उसके लिए मैं थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। दिल से करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इस मंच पर आए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप जम्मू से हैं और जम्मू से मेरा खुद का गहरा ताल्लुक है, मैं उस मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टेट का कोई इंसान जो यहाँ शख्सियत की तरह आता है, तो इससे बढ़ के प्राउड फीलिंग और क्या हो सकती है। तो जी, मैं चाहूँगी कि इतना बड़ा नाम है आपका जम्मू कश्मीर में फ़ोक की जी, जी, फ़ील्ड में, तो क्यों ना जी। कार्यक्रम का आगाज़, कार्यक्रम की शुरुआत एक फ़ोक से करें, पाक से करें। हाँ, मैं आपको एक बात जो सुना रही हूँ, जी, जैसे जी, आज जी। 15 अगस्त का महीना चल रहा है, सब कोई जी, शहीदों को जी। भी याद कर रहे हैं, जो हमारे जी, जवान हैं, उनको भी याद कर रहे हैं। मैं उन्हीं की याद में एक आपको बात सुनाती हूँ, जी। जिसमें एक बेटी माँ से पूछ रही है कि जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे सिपाही हैं, वो जी, कैसे बॉर्डरों पे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? जी, मैं उसी के दौरान आपको एक भाग सुनाती हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मावो मड़िए जेंदड़िए बारश पई किया वाह! रोंदे ना बारश पई किया रोंदे ना मावो मड़िए जिंदड़िए बारश पाई किया रोंदे ना बारश पाई किया रोंदे ना मली मली आहा! ब्रैंगड़ा सत्थर जे पांदे ने सूक सुटी सेई रौंदे ना कपी कपी ब्रैंकड़ा सत्थर जे पांदे सूक सुटी सेई रौंदे न सूक सुटी सेई रौंदे न
क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मुझे लग रहा है कई बार ऐसा होता है ना, जब हम हाँ डिजिटल हाँ प्लेटफॉर्म हाँ जी, प्लेटफॉर्म हाँ पे जी। होते हैं तो एकदम से ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो हाँ हाँ, जाती है। नहीं नहीं, नेटवर्क और की बड़ी प्रॉब्लम रहती है हर जगह। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, हाँ लेकिन जी, मैं हाँ जी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं आ सकूं। मुझे लग रहा है मैं स्टिल हो गई हूँ। नहीं नहीं, आ रहे हो, आप आ रहे हो, अच्छा ठीक है। आ रहे हो। जी, एक मिनट। नेटवर्क का बहुत इशू हो जाता है, हाँ बहुत हाँ हाँ ज्यादा इशू हो हाँ जाता है हाँ। नेटवर्क। जी। मैं इतना खूबसूरत जो आपने ये समा बांध लिया यहाँ पे, इतना खूबसूरत आपने जो शुरुआत की। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो शुरुआत हुई है जी पाक के क्षेत्र में, मतलब जी, डोगरी फोक की अगर हम बात करते हैं तो क्या हाँ जी। कहेंगे, क्या कहेंगे? मेरी शुरुआत आप समझ लीजिए, ये है तो थोड़ा मुझे अपने ब्लड से ही मिला है, पर जी जी इतना कोई मुझे आप बोलो प्लेटफॉर्म कहीं से मिला, मुझे घर से मिला, मायके से मिला, ससुराल से मिला, जहाँ कोई सपोर्ट मिली वो कोई खास नहीं मिली मुझे। तो जी ये जी मेरे ब्लड में था। मेरी मम्मा बहुत अच्छा गाती थी। मेरे जो नाना जी थे वो अपने टाइम के बहुत बड़े मशहूर कलाकार थे फोक के। जी तो जी ये उसी ब्लड में चलता गया। तो फिर जी मैं जब श्रीनगर से माइग्रेशन हुई, मैं जम्मू में आ गई। तो पहले कोई खास नहीं था इतना, पढ़ाई के दौरान भी किसी ने ऐसे कदर नहीं की, कोई थोड़ा बहुत कभी गा लेना तो बोलते थे आशा बड़ा अच्छा गाती थी, लेकिन कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला मुझे। जी फिर जी जब माइग्रेशन श्रीनगर से हुई तो मैं भी माइग्रेशन जब हुई तो मैं भी माइग्रेंट होके जम्मू में आ गई। तो बस यहाँ से मुझे किसी ने थोड़ा सा पुश किया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप रेडियो स्टेशन में ऑडिशन दे दो। बस जी वहां से मुझे भी थोड़ा सा लग गया कि चलो ठीक है। मैं रेडियो में गई, वहां ऑडिशन दे दिया, मैं पास हो गई। फिर ऐसे ऐसे ऑडिशन देती गई आगे आगे। तो मेरा जो टोन थी ना असल में गाने की, ये भाग की जी टोन है मेरी। जी तो जी जो मेरे आगे भी देखो सीनियर लोग गाते थे, उनको भी मैं सुनती थी, अच्छा लगता था बड़ा। तो मेरे अपने ताया जी थे, बड़ी अच्छी भाग गाते थे वो। मम्मा बड़ी अच्छी भाग गाती थी। काफी सारी भाखें मैं अपनी मम्मा की गाती हूँ। वाह। तो हाँ, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो तो वैसे कभी शादी ब्याह में गा लिया। तो चलो मुझे रेडियो के माध्यम से थोड़ा सा हो गया। फिर मैं स्टेज शो करने लगी अभिनव थिएटर में, जैसे कहीं भी मौका मिला मुझे अपने उसमें। तो फिर मैंने भाखों का गाने में, पहले मैं बड़ा पंजाबी कश्मीरी लटर पटर सारे गाती थी, लेकिन अरे मुझे वाह। फिर इसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा कि देखो हमारी डोगरी है कितनी मीठी है। क्योंकि जब मैं बाहर गई ना गाने के लिए, जहां मुझे प्राइज मिले, जी जी तो जी। मैं वहां एक जगह तो जज लोग भी खड़े हो गए। तो अरे मुझे वाह। वहां जहां मैंने उज्जैन में गाया ना, वहां जज लोग खड़े हो गए। तो मैं सोचा कि जम्मू का तो ऐसे आप अगर बोलोगे तो ना, डोगरी का इतना नाम भी नहीं रहा है, तो मैंने सोचा इनको क्या समझ आई होगी। लेकिन जब जज लोग खड़े हो गए, मुझे इतना अच्छा उन्होंने मतलब वाह। स्टैंडिंग क्लैपिंग की मेरे को। तो फिर मैंने सेकंड प्राइज, वहां से ऑल इंडिया का कंपटीशन था, वहां 22 स्टेट गा रहे थे, वहां से मैंने सेकंड प्राइज लाया। तब से मुझे भाग का बड़ा शौक हो गया, नहीं नहीं ये तो बड़ी अच्छी चीज है हमारी, और इसको मैं गा भी लेती हूँ, बड़ी बेहतरीन गा लेती हूँ मैं। क्योंकि भाग सब लोग नहीं गा सकते हैं, इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, इसीलिए इसको लोग इग्नोर ही कर रहे हैं, क्योंकि ये गाई ही नहीं जाती किसी से। तो इसलिए मेरा रुझान थोड़ा सा इधर आ गया, तो अब मैंने इसी को जारी रखा हुआ है। बाकी क्या मैं फोक बात। गीत गाती हूँ, सुहाग गाती हूँ, घोड़ियां गाती हूँ, मतलब अपना विरासत तो हाँ, मैंने रखी हुई है पकड़ के ना। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने पाक की बात की। पाक हमारा डोगरी, जो हमारा कल्चर है डोगरी का, जम्मू का जी जो कल्चर, उसकी एक बहुत बड़ी वो है, जो फोक है, सिंगिंग की जी बात जी, करते हैं हाँ जी तो हाँ जी, पाक, जिस तरह से आपने इतनी खूबसूरत पाक दी, और पाक में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। तो मैं नहीं होता चाहूंगी है हमारे जो यहाँ के हमारे स्टीम व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे से जुड़े हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा पाक के बारे में आप उनको जरूर बताएं। हाँ, भाग के बारे में मतलब ये हो गया कि ये भाग होती है, इसको भाग इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से ही आपने बोला, इसके साथ इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, इसके साथ हम्म। सपोर्टर होते हैं। जैसे दो चार सपोर्टर इधर बैठेंगे, दो चार सपोर्टर इधर बैठेंगे, उसको बोलते हैं स्वाई देना। अब मैं तो अकेले गा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अकेले ही इसको थोड़ा बना लूं इसको, लेकिन मेरे साथ लड़कियां भी गाती हैं, मेरे साथ जेंट्स लोग भी गाते हैं बैठ के ना।
तो वो फिर जब सुनाई देते हैं ना, वो फिर ऐसे भाग एकदम ऐसे लगती कहीं हम पहाड़ों में बैठ के कहीं गूंज रही है चीज ना, वो मजा आता है। तो भाग का एक ये है कि एक तो इसका कोई राइटर नहीं होता, पहला नंबर। ये ओके। बहुत सदियों से चल रही है। जो हमारे जो पूर्वज थे, पहले के पुराने लोग थे, अनपढ़ होते थे, वो कोई कहानी ले लेते थे, मतलब कोई किसी भी चीज पे ले लेते थे, तो बस बैठ के उन्होंने 4 6 10 बंदे बैठने, शाम को खाना शाना खा के तो बस उसको उन्होंने तैयार कर लेना, उसका नाम हो गया भाक, फोक हो गया। उनको उस समय कुछ भी इतना पता नहीं था ये क्या चीज है। तो इसी को वो सुरीला बना के, तो उस जमाने में छतों पे बैठ के गाते थे, फैन वगैरह इसी तो होते नहीं थे, तो छतों पे बैठ के वो लोग एंजॉय करते, पूरी पूरी रात गाते थे। तो इसलिए वो विधा आज आस्ता 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 जब नई जनरेशन आई है यहाँ पे, ये कुछ पता नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है। तो जो नए बच्चे आज गा भी रहे हैं वो इसको कुछ मिक्स कर रहे हैं इसमें, लेकिन फोक में अगर आप कुछ मिक्स करोगे वो फोक नहीं रहा फिर। बिल्कुल। फोक फोक को फोक ही रहने दो, आप गाओ चाहे उसको अच्छा उसकी आप तैयारी करो, लेकिन फोक को फोक रहने दो। बाकी तो आप इसको किसी भी तरीके से गा सकती हो। तो ये भाग का सारा ये जो है, ये है भाग, भाग का जो आप इसको बोल लो फोक है भाग का ये। और ये फोक जो होता है, ये कोई भी आप गाना गा लो, किसी भी तरीके से गा लो, अगर आप उसको थोड़ा सा फोक का टच दोगे, वो हमारी मिट्टी से मिलता है, फिर वो हमारी जो विरासत है ना इसके साथ मिलता है। तो अगर हम हिमाचल का टच लगा देंगे, पंजाबी का टच लगा देंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारा फोक कहीं ना कहीं उसमें ऐसे होता है जैसे दाल में कंकर आ गया ना, हाँ, तो दांत में चुभता है। तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ गाओ, सारे गाओ, फोक गाओ, अच्छी तरह से गाओ, लेकिन मिक्स मत करो इसको सही तरीके से। अब देखो मैंने आपके सामने गाया, एक एक लफ्ज मैं फोक का गाती हूँ, तो इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि फोक को फोक ही रहने दो। आगे बिल्कुल फ्यूजन मत बनाओ। बहुत इसकी, खूबसूरत बात कही आपने। जी जी जी, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा और आप हमें सुनाएं। अब पाखी, पाखी में पाकि चाहूंगी पहले से। पाकि बिल्कुल। आपको मैं एक हाँ। पाक सुनाती हूँ। वो राइटर ने लिखी है, हमारे जितेंद्र उदमपुरी, डायरेक्टर रेडियो अरे स्टेशन। क्या नाम, पद्मश्री। तो पद्मश्री। पद्मश्री, उन्होंने मेरा ऐसे कुछ फीलिंग मैंने बीच में छोड़ दिया था, 5 6 साल मैंने गाया नहीं था, टोटल छोड़ दिया था। तो जब हमारी डोगरी 8वें शेड्यूल में आई, तो मैंने वहाँ हाँ। बड़ी जबरदस्ती मुझे ले गए गाने के लिए, वहाँ भाग गाने। उन्होंने मुझे वहाँ, तब मैं बड़ी छोटी थी, वहाँ गाया मैंने, तो वो बोलने लगे ये कुड़ी कहाँ की है, इस लड़की को मैंने कभी रेडियो स्टेशन नहीं देखा, अगर ये मतलब कुछ भी नहीं इसका ग्रेट है, मैं इसको डायरेक्ट बी हाई ग्रेड करूंगा कि इतना अच्छा गाने वाली लड़की। फिर उन्होंने मेरा कहीं से नंबर लेके मुझे ऑफिस में रेडियो स्टेशन पाइन तीर्थी बुलाया। फिर मेरी स्टोरी सुनी उन्होंने, क्या बात होगी, आपने क्यों छोड़ा। तो मैंने उनको अपनी ऐसे सुनाई स्टोरी सारी, तो बोला नहीं बेटा तूने छोड़ना नहीं है इसको, विरासत गाती है बच्चे तू अपनी। सच फिर में। उन्होंने एक मेरी फीलिंग लिखी है, मैं उनके बोल आपको सुनाती हूँ, उन्होंने कितनी अच्छी बिल्कुल। मेरे लिए एक फीलिंग लिखी है उन्होंने। मैं उनकी बिल्कुल। भाक उन्होंने लिखी, बोलते ये आशा केसर जी आप ही गाओगे, उसको मैं थोड़ा सा गाती हूँ। बिल्कुल। रुताया रुता गया तूने आया सजना तूने आया मित्रा तूने आया सन्या किरदे पखरू पखरू आलने आंदे कुण जाने
दुखड़े हुंदे ओ जो नहीं जागदे सौंदे हाँ कुत्थै तरकालां पईयां ओ रुत्तां आईयां रुत्तां आईयां रुत्तां गेइयां ओ तू नहीं आया सजना तू नहीं आया मित्रा तू नहीं आया। क्या बात, क्या बात। आप तो मुझे जम्मू ले गई, मुझे तो बस अपनी मिट्टी में ले गई आप मुझे। हमारी मिट्टी है ही बहुत खूबसूरत है, वाकई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट इसकी ही नहीं है। खुशबू ही इतनी मीठी है, पता नहीं हमारी जनरेशन को किसकी नजर लग गई जो इसको दूर ले जा रहा है। तो मुझे एहसास हुआ जब मैं बाहर गई तो मुझे सब लोगों ने यही पूछा खड़े होके, मैडम हमें समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैडम जो आपने गाया क्या कमाल फोक गाती हैं जम्मू का। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने, मैंने बोला हमारा जम्मू की मतलब इतनी मीठी आवाज है, बोलते क्या कमाल है जम्मू का फोक। तो वहां से फिर मैं तो डोगरी भी पता अलग अलग है, डोगरी हाँ भी हाँ अलग अलग है। हाँ जो हाँ टिपिकल डोगरी है वो अलग है, जो हाँ आगे हाँ थोड़ा हाँ कठुआ सी होकर जब जाती है थोड़ी सी अलग हो हाँ जाती थोड़ा है। चेंज हो जाती है, फिर उधर आगे थोड़ी पंजाबी मिक्स हो जाती है। आप थोड़ा हाँ, उधमपुर के आगे चले जाओ, वहाँ हाँ, हिमाचली और पहाड़ी मिक्स हो जाती है। कसोली में आप बिल्कुल। यहाँ सुंदरबनी से ऊपर चले जाओ, वहाँ पहाड़ी और पुंछी हो जाती है। आरसपुरे की बिल्कुल साइड आगे चले जाओ, वहाँ भी पंजाबी थोड़ी टच आ जाता पंजाबी का। ये बीच का एरिया है, इसमें हमारी टिपिकल जो हमारी डोगरी है, टिपिकल डोगरी है। तो इसीलिए ये बहुत मीठी है हमारी ये जो वो डोगरी है। कहते नहीं है, पद्मा जी ने बोला था कि मिठड़ी डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग खंड डोगरे। मीठे लोग कितना डोगरे। खूबसूरत बोला था उन्होंने। जी वाकई उसकी मिट्टी की जो खुशबू है, क्या जी जी कहूँ मैं आपको, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे स्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारे थैंक यू साथ थैंक यू। जय नारायण कश्यप जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सल्ला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मधु शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मीना खरे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी जो टिपिकल जो डोगरी है उसमें कुछ थोड़ा सा आप जरूर कुछ सुनाएं, जो टिपिकल हाँ वाली जो डोगरी होती है। हाँ नहीं टिपिकल बस ये हमारी जो जैसे भाख आ गई समझ लो आप, हाँ ये हाँ, टिपिकल है। क्योंकि टिपिकल है। इसमें आपने भी सुना होगा, वर्ड सुने हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं कईयों को। मैंने एक भाख गाई थी, मुझे बलवंत ठाकर जी ने बोला था कि आपने एक लफ्ज गाया है। मैंने वो भाख गाई, बड़े खुश हुए, लेकिन उनको एक समझ हमारी डोगरी का लफ्ज नहीं आया। उन्होंने जब बोले फिर बोलने लगे जो आपने संगा बोला वो क्या चीज है। मैंने बोला संगा मैंने तो गला संगा, होता है, हाँ संगा तो मैंने गला को बोला कहते मैंने हैं। संगा नहीं बोला है, मैंने संदा बोला है। अच्छा, संदा होता संधा। है जो जहाँ सब लोग गांव में इकट्ठे होके हाँ, बैठते हैं, बैठते हैं, हाँ 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 हाँ। उसको डोगरी में संदा संगा, बोलते हैं। संगा और संधा दोनों डिफरेंट है। अलग, वो बड़े खुश हुए, बोलते मैं बोलूं कि भाख में ये क्या चीज आ रही है मुझे बिल्कुल, जबकि वो बड़े हाँ बिल्कुल। रियासी एरिया के रहने वाले हैं। हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ। जब मैंने उनको ये बताया वो बड़े खुश हुए, बोलते मैं बोलूं ये क्या चीज गाई है आशा ने। तो संधा। हाँ जी, फिर वो उन्होंने बड़ा अच्छा बोलते वो पसंद किया उन्होंने इसको ना। तो मैं अब क्या सुनूंगी, आप जो भी आप कुछ बोलिए। भी फोक, कुछ भी फोक तो जरूर सुनूंगी मैं आपसे। अब चलो मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, क्योंकि गीतड़ू। वो नहीं ना ना गीतड़ू नहीं, हमारे जम्मू में गीतड़ू नहीं। गीतड़ू नहीं आता है, गीतड़ू उधमपुर के उस लेकिन साइड।
हाँ लेकिन गाते जेएनके में ही आता है ना गितड़ों की, ये जो फॉर्म है जेएनके में ही है। नहीं, जेएनके में आता है, लेकिन गितड़ू अलग चीज हो गई है। जो जे भाख में और ये हमारे डोगरी गीत है ना, गितड़ू आ गया उधमपुर साइड, वो हमारे इधर थोड़ा कम है उसका, लेकिन अब चल रहा है, अब तो जम्मू में भी इसका चल रहा है, क्योंकि गितड़ू एक अलग चीज है, उसमें वो सब मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छा। उसमें, हाँ, उसमें वो सब मिक्स कर लेते हैं, पहाड़ी, हिमाचली, पंजाबी, डोगरी। लेकिन जो फोक है हमारा डोगरी का, उसमें कुछ भी मिक्स आप नहीं कर सकते, नहीं कर फिर सकते। वो ऐसे दिखावा जैसा दिखता है हाँ आपको। हाँ। तो अब मैं आपको एक बेटी का गीत सुनाती हूँ, जिसमें माँ ने बेटी को विदाई दे रही है, तो वो विदाई क्या मतलब, वो ससुराल में जा रही है, तो माँ को पूछ रही है कि मैंने वहां कैसे रहना है। तो वो माँ फिर उसको बता रही है, मैं ये तेरे दहेज में दूंगी, तो उससे खेलना, उससे दिल पतियाना अपना, तो फिर मुझे याद नहीं करना। तो वो मैं आपको गीत के थोड़े से, फोक गीत है वो जी हमारा, और बिल्कुल। ये बहुत पुराना गीत है। आप जी मेरे से जो भी सुनोगे ना, वो आपने कभी भी जम्मू में पुराना। नहीं सुना हाँ। होगा। वो जी। ऐसे है। हीना देसा परदेसा माए, इन्हें देसे परदेसे माए, आसे इकले किया रोना, आसे इकले किया रोना माए, आसे इकले किया रोना, खेनो गुड्डियां तेरे कन्ने पे जा जाइए, किनो गुड्डियां तेरे कन्ने पे जा जाइए, किनो खेडो दिल लायो, किन्नू खेडो दिल लायो, किन्नू खेडा श्याम श्याम रो माए, मिगी तेरा चेताया, मिगी तेरा चेताया मोए, मिगी तेरा चेताया, इन्हें देसे परदेसे माए, हसे इकले किया रोना, हसे इकले किया रोना। हाँ 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 हाँ, आपने तो रुलाई छुटा दी मुझे, तो मैं अब जम्मू पहुंच गई और मैं तो बस, मैं अब तो क्या कहूँ मेरे तो आंसू ही निकल गए, इतना आपने, इसका जो मैंने इसकी मतलब है दिल छू दिया। एक बार इसकी रिकॉर्डिंग की थी ना, तो मेरे को हाँ इतना रोना आया था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, मैं बहुत ही मुझे रो रोना पड़ी आ थी। गया, मुझे रोना आया, आपने इतना खूबसूरत हाँ। गाया। और ये उस सबके लिए जो जम्मू से बाहर हैं, जितनी भी जम्मू की लड़कियां जम्मू से बाहर हैं, तो मैं इसको जी। अपने आप से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद जम्मू से बाहर हूँ, तो ये हाँ, वाकई जी जी बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत जी। मजा आ गया। अब बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी इतने खूबसूरत कमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी व्यूअर्स का। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको अपने इस करियर में? काजल जी, अगर आप मेरी हिस्ट्री सुनोगे ना,
तो मुश्किलें तो क्या, मैंने तो, एक मुश्किलें होती है ना, मैंने स्ट्रगल किया है जिंदगी में, आज भी कर रही हूँ। भगवान ने भी मेरा बड़ा इम्तिहान लिया, आप बोलो तो मैंने भी भगवान से हार नहीं मानी है, आज तक चल रही हूँ। ये जितेंद्र उधमपुरी साहब ने मुझे दोबारा इस फील्ड में लाया था, मैंने आपको पहले भी बताया है। मेरी कहानी बहुत लंबी है। आपको बोला मैंने, मायके में हम 6 बहनें हैं। स्कूल हमारा बड़ी दूर था, अखनूर में हम पढ़ने आते थे। तो चलो जितना हमसे हो पाया, पापा ने इतना हमें पढ़ाया। तो उसके बाद छोटी थी मैं, 22-23 साल की, मेरी मैरिज हो गई, मैं कश्मीर चली गई। तो वहाँ तो आपको पता, फिर ससुराल में तो ससुराल ही होते हैं, काम काज भी करना, वहाँ कौन सुनता है, कोई गाता है कोई बजाता है। फिर अब मैं क्या करूँ, उसके बाद माइग्रेशन हुई, जम्मू में आ गई। जम्मू में आई 2001 में। मैं अभी स्ट्रगल कर रही थी, ये आज 22 साल की बात मैं आपको जी सुना रही हूँ। जी जी। 22 साल पहले मैं छोटी थी, 22 तो 32-33 की थी। तो मैं जम्मू में आई हुई थी, मेरे साहब कश्मीर में थे। जी तो उनके साथ भी वहाँ बहुत, आप बुरा बोल लो, कुछ बोल लो, कैसे बोल लो, उनको बड़ी घातक बीमारी ने घेर लिया। जम्मू में आए तो चलो वो भगवान को जैसे मंजूर था, तो वो भगवान को प्यारे हो गए। आज से 22 साल पहले, मैं बहुत छोटी थी उस समय। मेरा बेटा उस समय फर्स्ट में पढ़ता था, बेटी मेरी 4th में थी। तो फिर गाना बजाना तो अलग बात रही, मुझे तो अब घर चलाना था, क्या करना था। एक घर नहीं था पास रहने के लिए, किराए पे रह रही थी, जम्मू से माइग्रेशन हुई थी। तो फिर ऐसे भगवान का यही किया, गाना बजाना तो अलग बात रहेगी, मुझे तो खाने के लाले पड़ गए। अब क्या करती, सबने बोला नहीं नहीं आप हार मत मानना आप। अब नौकरी के लिए चक्कर बन गया मेरा। फिर मुझे अपने साहब की जगह BSNL में नौकरी मिल गई 1 साल के बाद। उससे पहले मैं बुटीक करती थी, बुटीक करती थी, मेरा अच्छा काम चलता था। तो जब नौकरी के चक्कर में आ गई, फिर तो बुटीक वगैरह तो चलो रह गया। उसके दौरान मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने पढ़ाई की दोबारा। साहब के गुजर जाने के बाद मैंने फिर से पढ़ाई की, मैंने वाह क्लासिकल में BA की है। वाह। मैंने जब, हाँ, मैंने बोला चलो मेरा ये सब्जेक्ट है, अब साथ साथ चलता रहेगा, तो बच्चे भी पालने हैं, साथ साथ बच्चे भी पढ़ा रही थी, साथ साथ में मकान का काम भी चल रहा था। ऐसे करते करते भगवान ने, ईश्वर ने बड़ा मेरा साथ दिया, मेरे गुरु महाराज ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं राधा स्वामी हूँ, उनका गुरु मैंने धारण कर लिया। तो पता नहीं गुरु महाराज ने मुझे कैसे कहाँ से कहाँ, आज मेरी बेटी की शादी हो गई है, छोटी थी, अच्छा रिश्ता मिल गया, मेरे दामाद तहसीलदार हैं इस समय। तो बेटा मेरा सिविल इंजीनियरिंग की है उसने, नौकरी मिल गई है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसकी। तो ईश्वर ने नौकरी, मैं भी अभी कर रही हूँ, मेरी अभी सर्विस है, काफी सारी है अभी मेरी सर्विस। तो ईश्वर ने भी बड़ा साथ दिया, ईश्वर का साथ लेके मैं चलती गई। और मुझे रेडियो में भी ग्रेट मिले। तो रेडियो में भी बड़ी इज्जत करते हैं, सब इज्जत से बुलाते हैं, मुझे बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। जाती हूँ कहीं ऑफिस में, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग मेरी, बोलते हैं ये जी हमारी कलाकार है। तो ये क्या मेरी जिंदगी का है, मैंने शॉर्ट में ही आपको बताया है। चलो ये तो चलता रहता है सबके साथ, जो नसीब में लिखा हो अपने में। तो ऐसे मैंने जिंदगी का स्ट्रगल किया है। लेकिन कितना इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी कि आपने इतनी मुश्किलों के बाद भी पढ़ाई की, एक जी जगह बनाई आपने, जो आपका पैशन था उसको आपने नहीं छोड़ा, और अपने हाँ जी घर के जी। जो आपके बच्चे हैं उनके और लिए ये भी नहीं आपने आप कोई हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, जी जी। मेरे में बड़ा आर्ट है, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मेरा बुटीक हाँ, है, हर किस्म के कपड़े बनाती हूँ, गाती भी हूँ। और लिखने में मैं गाने भी लिख लेती हूँ, कंपोज भी अरे कर वाह, लेती हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं देख रही हूँ आपने ज्वेलरी भी टिपिकल जम्मू की, हमारे पहाड़ों की ज्वेलरी पहनी है, जो सिर्फ वही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। जी जी। ना मेरे पास, जब मैं स्टेज शो देती हूँ, कोई भी शो देती हूँ स्टेज का, मेरे पास अपनी डोगरी ड्रेस है,
मैं पूरी A to Z मेरी, और मुझे बहुत जगह मुझे 10 नंबर तो मेरी ज्वेलरी और मेरी ड्रेस के मिलते हैं मुझे। हमारा पूरा मैं डोगरा कॉस्ट्यूम। हाँ, कास्ट्यूम पूरे मैं जो भी डालती हूँ डोगरी। अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना है क्योंकि मैंने सोचा चलो यहाँ इंटरव्यू है। हाँ जी तो जी। जब मैं स्टेज शो कोई भी करती हूँ ना, तो मैं अपनी पूरी, मेरे पास जो पैरों में तोड़े डालते हैं उनको बोलते हैं, हाँ। वो 600 ग्राम के हैं, आधा ओ। किलो से भी ज्यादा। बड़े लोग उनके फोटो लेते हैं आके घर में ना। तो हाँ। इसलिए मैं बोलती हूँ अगर डोगरी गाना है तो फिर उसको टिपिकल पूरी चीज डोगरी रखो, है ना। वाकई वाकई तो वाकई। और जो आपने स्ट्रगल की वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं हाँ, चाहूंगी कुछ और आप सुनाएं, फिर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब आप क्या सुनोगे मेरे से? कुछ भी फोक ही सुनेंगे, जो भी आप, सुहाग है, विदाई है, सहरा है, कुछ भी आप सुनाएं। मैं आपको ये- एक सुहाग सुना देती हूँ बेटी का। ठीक है। एक मिनट आपको। हम्म, एक मिनट। ये बेटी का ही सुहाग है, वो वहां से बोल रही है कि अब सुबह तो मैंने चले जाना है। तो हाँ, आज रात को बैठ के काफी सारी बातें करते हैं, क्योंकि मैं कुछ गीत ऐसे गाती हूँ जो मुझे टचिंग होते हैं ना। मैं हाँ, काफी सारे बिल्कुल गीत ऐसे बिल्कुल गाती हूँ, तो इसलिए बिल्कुल। सबको अच्छे लगते हैं वो। हाँ तो जी। वो गीत है, आओ माए दोवे गल्लां करचे आई बछोड़े आली रात। हाँ हाँ। आओ माए दोवे गल्लां करचे आई बछोड़े आली रात। कियां कियां पिए अस गल्लां करचे सजन खड़ोते बुए बार। क्या बात है, वाह। कियां कियां पिए अस गल्लां करचे सजन खड़ोते बुए बार। सजने गे माए तो विद्या करयो गल्लां जे करचे सारी रात। हाँ हाँ। सजने गे माए तो विद्या करयो गल्लां जे करचे सारी रात। कियां कियां भैने तुसें वीर छोड़े कियां कियां छोड़ी भोली हाँ मां। हाँ। हाँ हाँ। कियां कियां भैने तुसें वीर छोड़े कियां कियां छोड़ी भोली मां। रोई रोइए भैने से वीर छोड़े हाँ हाँ। ओड़े करंदी भोली वाह। मां। रोई रोइए भैनों से वीर छोड़े ओड़े करंदी भोली मां। बड़ा के शायर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया, क्या बात, क्या बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जनरल कश्यप जी लिखते हैं कि फोक की कोई रिकॉर्डिंग रिलीज हुई है क्या? मैं वही आपको बताया है, ऐसे रिकॉर्डिंग तो सब मेरे को यही कुसुम मंत्रा जी हैं, वो इतने तरले करती हैं मेरे कि आप क्यों नहीं। मैं वही इसी जंजाल में अभी पड़ी हूँ, 8 घंटे नौकरी करनी है, बच्चों को भी देखना है, घर का। तो बस इसी जंजाल में मेरा काफी कुछ कुछ जो वो छूट गया है बीच में से ना। तो बड़ा मन करता है ये भी करूं वो भी करूं, तो करूं कब मैं।
तो इसलिए लेकिन ये मेरी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, एक ऐसी धरोहर है आपके पास जी जो जी आगे जी की नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए, तो ये आपको करना पहुंचनी पड़ेगा चाहिए। और करना चाहिए आपको। अब बच्चे ठीक आते है हैं ना? ऐसे, मेरे पास आते हैं, वो रिकॉर्डिंग लेते हैं मेरे से आके, बड़े हम्म, सारी वो विरासतें लेते हैं मेरे से, काफी इंटरव्यू करते हैं वो, जो हम्म, आजकल बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में मटेरियल है ही नहीं किसी के पास, पुराने हाँ, लोग तो बेचारे खत्म हो गए, तो हम्म, आगे किसी ने विरासत हमारी संभाली नहीं है, तो हम्म, इसलिए ये हमारी विरसा जो है ये खत्म हो गई है। तो मेरे पास जो है, तो मुझे भगवान ने ऐसी मार दे दी है कि मैं उसको अब आगे नहीं बढ़ा सक रही हूँ। अभी करण सिंह जो हमारे महाराज जी हैं, उनकी एक हम्म। फिल्म बन रही है, छोटी जी कोई जी डॉक्यूमेंट्री टाइप जी छोटी फिल्म। जी तो जी। उनकी जो बेटी है वो आई थी यहाँ जम्मू में, तो फिर इधर हम्म, पूछा कि कोई जो फोक गाते हैं टिपिकल मुझे बताओ। तो हम्म, मैंने फिर उनको, किसी ने बताया, फिर उन्होंने मुझे उधर महलों में बुलाया जहाँ करण सिंह जी खेलते थे ना, हम्म, वहां पे उन्होंने बुलाया मुझे। तो फिर मैंने बड़ी खुश हुई जब मैंने उनको बच्चे के पैदा होने का एक गीत उनको रिकॉर्डिंग की उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि एक कोई हमें राजों की कोई कोई भाख आती है, मैंने बोला भाखें बहुत आती हैं। हाँ, मैंने कुसुम मंत्रा जी की भाखें गाई हैं, बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत पसंद की, उनकी लिखी हुई मैंने गाई हैं। फिर जी। मैंने वहां उनकी राजा लगता है कि एकदम से इनका जो नेटवर्क था वो चला गया है। जम्मू में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि अचानक से कब पहाड़ी जो हमारे क्षेत्र हैं, कभी लाइट चली जाती है और कभी एकदम से नेटवर्क चला जाता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कितनी खूबसूरत बात कही आपने, और जिस तरह से नारायण कश्यप जी लिखते हैं कि किसी ट्रस्ट को सामने आना चाहिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। जो भी फोक है हमारा, किसी भी प्रदेश का जो फोक है, वो हमें हमारी मिट्टी से जोड़ता है, और मिट्टी से जोड़ने के लिए जो एक वो कहते हैं ना कि एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक पास होनी चाहिए धरोहर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसका कोई रिकॉर्ड हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है वो अगर, हाँ, इसको फ्यूजन ना बनाया जाए, इसको टिपिकल वैसा ही रहने दिया जाए जैसा ये फोक फॉर्म में होता है। हमारे साथ फिर से आ गई जी। जी 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 जी, कभी कभी हो जाता है ये जी। हाँ हाँ, फिर आप, फिर आपने गाया आप वो इतने मुर्गियां बहुत हटो, आपने तो गाया फिर वो। हाँ हाँ, फिर मैंने उनका बचपन का गीत गाया, मैं दो चार और लेडी, उन्होंने बोला ऐसे गाना कि जैसे सच्ची मुच्ची ऐसे मोहल्ले में अब बच्चा पैदा हुआ था, आपने हाँ बिल्कुल हाँ टिपिकल गाना वही वाला। तो हाँ फिर हाँ मैंने वो उनका दो तीन उनको बताए, उन्होंने बोला कि हाँ ये इनका जमने पे ये वाला गाओ। फिर उन्होंने हाँ, भाग सुनी, एक भाग सुनी, फिर तो वो हम भी रोना ही सुनेंगे, शुरू। तो हम भी सुनेंगे, आपने तो रुला दिया उनको, वो क्या रोएंगे, आप तो खुद रो पड़े आपका सुन के। मैं तो जम्मू ही पहुंच गई और मैं अपने जम्मू को याद करना करना शुरू हो गई, अपनी मिट्टी को याद करना शुरू हो गई। अब कहीं भी हाँ रहो, जो आपकी मिट्टी होती है ना, वो आपको हमेशा नहीं, हमारी खींचती मिट्टी मैंने बोला ना है ही बहुत अच्छी है। तो अब आप क्या वो वाली भाग सुनेंगे जहाँ है। वो उनके हाँ, पैदा दोनों दोनों सुनेंगे दोनों सुनेंगे, चलते चलते तो दोनों हम सुनेंगे। हमने छोटी सी वो ढोलकी बजाई साथ में, तो मैंने गाया हम्म, था, कर नंद जी दे बजन वदाइया, कर नंद जी दे, कर नंद जी दे बजन वदाइया, कर नंद जी दे बजन वदाइया, चढ़न कड़ाइया, हाँ बजन वदाइया, चढ़न कड़ाइया, मुल्के खबराया, कर नंद जी दे, कर नंद जी दे बजन वदाइया, कर नंद जी दे जमे आ जाया गुदड़ पलटे ओ, जमे आ क्या जाया बात। गुदड़ पलटे ओ, कोछड़ दे ओ दाइया, कर नंद जी दे, कर नंद जी दे बजन वदाइया, कर हाँ नंद जी दे। तो ये अब उस फिल्म में आएगा जो फिल्म डॉक्टर तैयार कर करण रहे हैं सिंह ना। थे, हाँ, डॉक्टर करण फिर सिंह। मैंने उनको ये भाग सुनाई, राजे की भाग सुनाई,
तो ये बड़ी पुरानी भाग है, ये मेरे कोई 150 साल पुरानी, कहीं मेरे नाना जी गाते थे। हाँ, ये उनकी है। तो मुझे कहीं से मिल गई, अपने नानके में गई तो कोई बड़ी एजड बुड्ढी थी, उसने बोला कि ये भाग हम उसके साथ बैठ के गाते थे। वो भी कि 110 साल की बुड्ढी थी। उसने उसने गाई तो मुझे फटाफट मिल गई, मेरे नाना जी की विरासत है। तो वो ऐसे थी, आज सड़र राजा कल जाया, आज सड़र राजा कल जाया, तेरी तेरी शौका राजा बाग लोनिया, बाग लोनिया, चंबा चंबा मरुआ पोला, मोतिया दे लानिया, मोतिया दे लानिया, मोतिये दी शाम राजा कल जाया। क्या बात, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, बट मैं आई फीलिंग सो प्राउड कि हमारी इतनी धरोहर, बट ये आगे वाली जनरेशन तक जरूर पहुंचना चाहिए। हमारे जम्मू का फोक बहुत रिच है। बहुत मैं रिच आपसे है। जानना चाहूंगी, आपने काफी जगह परफॉर्म किया है, कोई ऐसी जगह आपने परफॉर्म जहाँ किया और जहाँ की जो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको अभी तक याद हो, कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत मजा आया हो आपको? मजा वही, मैं बेंगलोर में जहाँ गई थी ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बेंगलोर में जब मैंने गाया ना, तो मैंने ड्रेस भी अपनी डोगरी वहां मैंने खड़े होके गाया, क्योंकि वहां स्टैंडिंग ही लगे थे। मैं खड़े होके, मैंने बोला चलो खड़े होके ही गाना है, मैंने गाया वहां। जी जी तो जी। वहां जब बाहर आए ना, सब लोग चाय पीने लगे, ऐसे कुर्सियां लगी थी। वहां हर 22 स्टेट गाने वाली थी। वो पता नहीं कौन कौन से लोग, कहाँ साउथ से भी आए हुए थे, जिनको तमिल शमिल सब लोग आए थे। वहां सब कुर्सियों में बैठ के, वो एक मुझे पकड़ के ले आया उधर, बोलता है वो जम्मू जम्मू वाली जो मैम है उनको लाओ, उन्होंने वो जो अंदर गाया ना, उनको बोलो वो चीज गाओ दोबारा। मैंने उनको बोला भैया आपको क्या समझ आई है, मैंने तो बड़ा कुछ फोक गाया, आपको क्या समझ आई है? बोलता हमें समझ मैम कुछ नहीं आई, लेकिन जो आपने वो कंठ से फोक गाया है ना मैम, वो सुना दो हमें। वो मुझे इतना, और मैं इतनी खुश, आप यकीन माने मेरे से चाय भी नहीं पी जाए, मैं इतनी खुश हुई कि सच बोलो आप, जम्मू में, जम्मू की डोगरी में इतनी क्या मिठास है कि ये देखो सब लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, मैं गा, और सब कैमरे लेके आगे सामने मेरे ना, और रिकॉर्डिंग की सबने, बोला जितना गाया सारा गाना है आपने मैम। क्या तो बात, वो क्या एक्सपीरियंस, वो मैंने यहाँ जो भी बच्चों से मैं यहाँ बात करती हूँ कई बारी, मैं सबसे यही बोलती हूँ, हिंदी भी बोलो, मतलब आप पंजाबी भी बोलो, कोई भी भाषा बोलो, लेकिन अपनी मिट्टी से तो जुड़े रहो ना। इसमें किस लिए आपको इतना, और ये हमारी धरोहर पता कहाँ पे खत्म हुई, मैं सच बोलूंगी, चाहे मेरी साइड से बच्चों को गलत लगे, आज की बेटियों को गलत लगे, कि आज की बेटी ने इसको खत्म किया है, जो आज की नई जनरेशन है ना हमारी, आज की बेटी ने इसको खत्म कर दिया है। और आपने ये फर्स्ट टाइम है, मैं आपको हिंदी में इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं कभी भी हिंदी में इंटरव्यू नहीं करती हूँ, मैं डोगरी में करती हूँ, किसी जगह का भी। क्या बात। कोई कितना भी मुझे बोलेगा, मैं बोलती हूँ मुझे डोगरी में करना है। अब आपने बोला हिंदुस्तान में सुनना, चलो सबको तो डोगरी समझ भी नहीं आएगी,
तो इसलिए आज मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये जो भागते से डोगरी च सुना करे तो डोगरी हाँ में ही हाँ होती है ओ वो। तो इसलिए ये हमारी जो धरोहर यहाँ खत्म हो रही है, हमारी विरासत बोल लो, हमारी मिट्टी की खुशबू खत्म कहाँ हो रही। हमने टिपिकल डोगरी बोल रहे हैं बच्चे, लेकिन वो कुछ मिक्स कर कहते रहे नहीं हैं। है वो, कहते नहीं अस डोगरे आखदे हैं अस शान बोल करने आखने डोगरे शाना करना है, असें शाना जीतियां न करने जंगा कम साना करना है। हाँ क्या बात। तो वो देखो एक जगह मैंने कहीं गा रही थी यही जो अब मैंने गाना इन्हें देसें परदेसें, तो मैं बोल रही थी ऐसे कल्याण किया रोना, मुझे पद्मा सचदेव जी ने अपने पास बुलाया, बोलते यहाँ कल्याण नहीं बोलना, यहाँ इकले बोलो। बड़ा अच्छा गा रही हो बच्चे आप, लेकिन लफ्ज को काट दो, इसको इकले बोलो, ये डोगरी का या बड़ी आप सही डोगरी गा रही है। तो फिर मैंने ये इकले लफ्ज उसमें किया था। तो इसलिए ये जो हमारी डोगरी बड़ी मीठी है, और हम लोग वैसे भी बड़े मीठे हैं, ऐसी मत बोलो आप। हम लोग दूसरे 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 बंदे को ऐसे अपना समझते हैं, कोई भी हमें दूर पार से मिल जाएगा ना, हम उसको ऐसे गले से लगा लेते हैं, चाहे हमारे साथ कोई धोखा ही करके चला जाएगा, लेकिन हम बहुत बोलते सही हैं ये बात बोली आपने, बहुत सही बात बोली आपने। मेरे साथ बड़ा ऐसा होता है ना, किसी जगह बड़ी नहीं बड़ी जगह होता है, तो मैं सबको ऐसे अपना समझ लेती हूँ, लेकिन बाद में खंड लोग मिठे ऐसे जिस तरह से आपने बोला वही बोल रही हूँ, खंड मिठे लोग डोगरे खंड अस मिठे मिठे लोग लोग डोगरे डुक्कर दे हाँ लोग अस खंड वाकर मिठे हैं। नहीं, फिर अगर डोगरे सही तरीके से किसी को चमके ना डोगरी में बोलते हैं, फिर वो मर्च से भी ज्यादा तरीके हैं। ये बात है, ऐसे मीठे तो बहुत हैं, ऐसी बात नहीं, मीठे तो बहुत हैं, पर ये बात है कि वही बोला ना, वो जैसे कि कोई शायद के छत्ते में हाथ देगा तो वो पहले कुछ नहीं बोलते हैं, पहले वो बात बेचारे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब पता अब ये नुकसान देने लगा फिर वो पड़ जाते हैं। ये बात है, बाकी हमारी डोगरी का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं चाहूंगी अब चलते चलते आप एक अपनी पसंदीदा को जरूर सुनाएं। आपको एक मैं सुनाती हूँ। हाँ अब मैं सुनाती हूँ। एक ननद आपकी अपनी भाभी से पूछ रही, मेरे ज्यादा यही रिलेटेड आते हैं गीत मेरे ना, और फोक जो है ये टिपिकल होता है, इसमें अपने रिलेटेड ही आते हैं सारे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब एक ननद अपनी भाभी से पूछ रही है कि ऐसे हमारा ऊंचा लंबा बड़ा बेड़ा है, बड़ा इसमें ये बूटे हैं, अब क्या करना। अभी ये मेरा एक गीत है, अब मैं सुनाती हूँ। जी। ऊंचा लम्मा बेड़ा पाबिए, ओ ऊंचा लम्मा बेड़ा पाबिए, ते बेड़े विच बैरी दा बूटा, 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 तेरा लसैया चरखे डाए, और लसैया चरखे डाए, ओ टोली साड़े दूजड़ा फेरा, ओ आंदे टोली पानी जे मंगया, ओ आंदे टोली पानी जे मंगया, ओ चुक कड़ा खुएगी चलियां, ओ चुक कड़ा खुएगी चलियां, ओ खुए लज छुटड़ी टोलिया, ओ खुए लज छुटड़ी टोलिया, ते लाल परांदा गोरी ने गंढिया, क्या बात, ओ क्या लाल परांदा गोरी ने गंढिया, ओ पीले पीले पानी ओ मड़िया, ओ पीले पीले पानी ओ मड़िया,
वक्तां दा भरिया होए पानी वक्तां दा भरिया होए पानी वक्तां दा भरिया। क्या बात, बड़ा की शायरी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, मजा आ गया। अब तो मतलब मैं क्या कहूँ, बस वर्ड्स ही नहीं, इतना अच्छा, इतना अच्छा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, और इतने अच्छे खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू थैंक आशा यू जी, सो थैंक यू मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक ओके ओके। यू। हमारे साथ जितने भी एसटीएम व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शख्सियत के जो अगले अंक है उसमें इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें हमारे मॉरल्स को दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा, तभी हम आगे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।